लोकसभा चुनावों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जिन्होंने भीलवाड़ा का दौरा किया है, इस दौरान देवनानी ने उदासीन आश्रम के महंत हंसराम महाराज से आशीर्वाद लिया है। एनडीटीवी से बातचीत में देवनानी ने लोकतंत्र पर खतरे जैसे बयानों को सिरे से नकार दिया। कह रहे हैं कि ऐसे बयान और ऐसी बातें संकीर्ण मानसिकता और सोच को दर्शाती हैं। देश का संविधान सुरक्षित है, संवैधानिक संस्थाओं पर कोई संकट नहीं है। लोकसभा चुनाव की बिसात बज चुकी है और आज इस लोकसभा चुनाव के बीच में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भीलवाड़ा आए हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी, जिस तरह से लगातार कुछ संगठन और कुछ नेता और कुछ पार्टियां लगातार कह रही है कि आने वाला जो समय है वो संवैधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं उन पर संकट का काल आने वाला है, तो आप बताइए क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? भारत का संविधान जिन महापुरुषों ने बनाया है उसको परिवर्तन की बात सोचना या उसको समाप्त करने की सोचना मतलब निराधार है। ये उनकी संकीर्ण या स्वार्थपूर्ण सोच लगती है। यह संविधान महान है और डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर के कई महापुरुषों ने इसकी बनाया है और आज भारत में संविधान के अनुरूप ही शासन है और संविधान ही के रूप ही चल रहा है। लेकिन कहीं मुझे लगता है कि कुछ लोग जानबूझ करके एक दूसरे की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के आधार पर इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं जो निराधार है, तो ये कभी संभव नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो संविधान को साथ चोट हुई या संविधान हुआ वह इमरजेंसी के दौरान आपातकाल में तत्कालीन शासनकर्ताओं ने तो पूरे संविधान को एक गिरवी रख करके वो देश में आपातकाल लगाया, कई लोगों को अंदर कर दिया, पार्लियामेंट को भी 5 साल से 6 साल कर दिया, नाना प्रकार के हुए। लेकिन जनता लोकतंत्र में विश्वास करती है। जैसे इमरजेंसी हटी वैसे ही वहां पे वो शासन भी समाप्त हुआ, दूसरे लोग आए, उन्होंने संविधान में इस तरह की व्यवस्था कर रखी है कि कोई भी दोबारा इस संविधान के साथ मखौल न उड़ा सके। एक चीज और है, वो कह रहे हैं कि जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो भी न्यायालय के आदेश पे हो रहा है, तो इसमें भाजपा ने क्या किया है? ऐसा जो कह रहे हैं उनको किसने रोका था कि इसके पहले वो मंदिर का निर्माण कर देते? यह तो सामूहिक जनता के जो आंदोलन था उसके द्वारा हुआ और उसके साथ वर्तमान में जब केंद्र में शासन होता है उसकी मन स्थिति कैसी है उसका पूर्णतः सहयोग रहता है और उस अनुसार भगवान राम 500 वर्ष के संघर्ष के बाद तो 70-75 वर्ष उनको भी मिले, किसी ने रोका वो भी करते और न्यायालय में उन्होंने तो शपथ पत्र दिया, उनके समर्थकों ने राम कभी पैदा ही नहीं हुआ। यानी इस तरह की बात करने वाले यदि कहें तो जरा मुझे लगता है कि उचित नहीं है और उनके सोच पर दया भी आती है। ये तो हमारे बीच में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उनका कहना है कि जो वर्तमान में स्थितियां हैं इस दौर में जो भी लोग आशंका जता रहे हैं कि विधानसभा के साथ साथ में जिस तरह से संसदीय जो और संवैधानिक जो संस्था है वो लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है, ये सब गलत बातें हैं और आने वाले समय में विधानसभा की कार्रवाइयों में किस तरह से पारदर्शिता लाए इसके लिए नवाचार का दौर जारी रहेगा। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन मुरली मनोहर के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा।